इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। व्यक्ति आज कर क्या रहा है? वो अपने आप को बनाने में तुला हुआ, एक रोबोट बनाने पे तुला हुआ है, नहीं बनाने में तुला हुआ। आप एक वर्चुअल दुनिया में जीने की कोशिश करते हो। आपके सोशल मीडिया में कितने फ्रेंड्स होंगे? थाउजेंड्स हो सकते हैं, और रियल लाइफ में पड़ोसी से आप कभी मिलते भी नहीं होंगे, है ना? मिलते भी नहीं होंगे, उसके भावों को जानते भी नहीं होंगे, उसे क्या नीड है, क्या वो चाहता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, वो आपके लिए क्या कर सकता है। कुछ भी तो नहीं है, है? बाजू के फ्लैट में कौन रहता है आपको भी नहीं पता होगा। अब सब हाई राइज में रहते हैं, मल्टी स्टोरीज में रहते हैं। मेट्रो सिटी का जो कल्चर है, सब एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन सब अपने में रहते हैं, किसी कोई अंतर नहीं है। हाँ, सब योगी है ना, वो बोल रहे हैं महाराज हम योगी हैं, हम अपने में रहते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य भगवान ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, बड़ा गजब का सूत्र दिया। बोले देखो, आप लोगों की दीक्षा हो गई है, साधु बन गए हो, आप लोगों ने राग को छोड़ा है, वैराग्य के मार्ग को अपनाया है, परिवार को आप छोड़ करके आए हो, उन सदस्यों को छोड़ करके, मित्रों को छोड़ करके आए हो, उस नगर को, सोसाइटी को छोड़ करके आए हो। जब तक आप घर में रहते थे, जिस नगर में रहते थे, आपका जुड़ाव बहुत सारे लोगों से था, रहते ही है, उसमें कोई बात नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आना जाना होता है, मिलना होता है, व्यक्ति के भीतर राग बहुत हो जाता है। अब उस राग को तो आप लोगों ने छोड़ दिया, वैराग्य के रास्ते को अपना लिया है। अब यहाँ एक साथ रह रहे हो, साधु बन करके रह रहे हो, एक कमरे में रहते हो, तो बोले एक कमरे में रहना, लेकिन एक दूसरे में कम रहना। क्या कहा था, कौन सा सूत्र दिया था? एक कमरे में तो रहना, लेकिन एक दूसरे में कम रहना, यानी अपने में ज्यादा रहना। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है, जीवन में कुछ पाने का जो मार्ग है, वो अध्यात्म से होकर के गुजरता है, आत्मा से होकर के गुजरता है। ऐसा ना हो जाए उस राग को छोड़ा और यहाँ एक नया राग पैदा कर लो। वहाँ 4 लोगों को छोड़ा, यहाँ 400 लोगों से जुड़ जाओ। वहाँ एक छोटा परिवार छोड़ा, यहाँ बड़ा परिवार बसा लो। होता है हाँ? जब नए नए भक्त आते हैं, नए नए दर्शनार्थी आते हैं, नए लोग आते हैं, बोले हर वर्ष नई नई जगह जाओगे, हर वर्ष में नई कई जगह जाओगे, 3 जगह, 4 जगह, 10 जगह, नए लोग मिलेंगे, नए श्रावक मिलेंगे, नए दर्शनार्थी आएंगे। वो परिवार का तो छोटा सा था, वहाँ माता पिता, भाई बहन, 4, 6, 8, 10 मेंबर, रिलेटिव्स, 4, 6 फैमिलीज,
और सोसाइटी 20-30 फैमिलीज होंगी। पर ऐसा ना हो कि उन्हें छोड़ा लेकिन यहां एक नया ही तामझाम खड़ा कर लिया। तो एक दूसरे में कम रहना है, एक कमरे में तो रहना है। ये योगी की शिक्षा आचार्य भगवान ने हम लोगों को दी थी, और यही शिक्षा आप लोग भी ले रहे हो। एक फैमिली में रह रहे हो, एक सोसाइटी में रह रहे हो, लेकिन अपने में रह रहे हो। हाँ, अपने कमरे में रह रहे हो। अपने कमरे में नहीं, उसकी चेयर अलग है, उसकी चेयर अलग है। हाँ, जो ऑफिसेस होते हैं ना, इसमें शेयरिंग ऑफिस जो होते हैं, कैसा सिस्टम रहता है। हाँ, उसका टेबल, उसका चेयर अलग है, वो वहीं तक सीमित है। आप भी अपने तक सीमित है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यहीं से सारी परेशानियों की जड़ शुरू होती है। व्यक्ति जो है एकदम आइसोलेटेड होता चला जा रहा है। ह्यूमन बीइंग जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज का हिस्सा है, सोसाइटी में ही रह सकता है। एक दूसरे से मिलकर के ही उसके जीवन में खुशियां आ सकती है। एक दूसरे के सुख दुख में जो हाथ बटाता है, किसी को कुछ देता है, किसी से कुछ लेता है, तभी वहां आनंद पैदा हो सकता है। यदि ऐसा उसने छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और नाउ इट इज बहुत ज्यादा जो केसेस देखने में आ रहे हैं, डिप्रेशंस की, लोनलीनेस की, निराशा की, एंजाइटी के, फियर के, एक बहुत बड़ा ये फैक्टर नजर आ रहा है। कई डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, क्योंकि व्यक्ति इतना सीमित हो चुका है, उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, दुनिया का सब नॉलेज है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन एक वर्चुअल दुनिया में जैसे वो जीने का आदी हो गया। हाँ, उसकी दुनिया ही एक अलग दुनिया हो गई है। रियलिटी में कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, हैं फ्रेंड्स? नहीं होंगे, मिलते भी नहीं होंगे। और तो जब आप डार्क वेब में लगे हो रहते हो ना, तो ये भी नहीं जानते एक डार्क वेब भी होता है ना। क्या होता है वो? उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं होती किसी की। चैटिंग चलती रहती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। बोले क्यों डिस्क्लोज किया जाए, अपन बातें करते रहेंगे। और सोशल मीडिया में जब आप लगे रहते हो, क्या क्या करते रहते हो। यदि आप धर्म भी चाहते हो अपने जीवन में, उस सुख को चाहते हो, जो फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, उसे हम चाहते हैं, तो ये तब आएगा जब व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। हाँ, क्या हो रहा है? नमस्ते। इसीलिए रिटर्न टू ऑफिस हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रहा है। क्यों? वही हो रहा है। इसीलिए सब एचआर और सब लोगों को यही अनुभव हो रहा है कि जैसे लोग घर से काम कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति अफेक्शन, या कोई कंपनी में नया ज्वाइन करता है तो उसको कंपनी के प्रति या किसी के प्रति कोई लगाव ही नहीं रहता है। मॉरल वैल्यूज ही समाप्त हो गई। जिस हैप्पीनेस इंडेक्स की अपन बात कर रहे हैं कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए, वो कहाँ रहेगी? आप एक जड़ वस्तु बन करके रह जाओगे। नहीं रह रहे हो। मोबाइल से जब इतना जुड़ जाता है तो समझना हमारी जो साइकोलॉजी कैसे होते चले जाती, मानसिकता ही कैसे होते चले जाती, फिर उसे कुछ नजर ही नहीं आता। पूरा एक चलता फिरता रोबोट, एक ऐसा रोबोट जिसके भीतर चेतना है, लेकिन कहने के लिए चेतना है कुछ भी नहीं है। वो जी रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। आपके भीतर बॉन्डिंग रहती है, चाहे फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, बताइए आप कितना टाइम अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए दे पाते हो? आप किसके लिए इतना जॉब कर रहे हो, किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए इतना टाइम दे रहे हो, अपने मोबाइल में लगे रहे हो? क्या मिल रहा है उससे आपको? बताइए। आप बहुत बहुत अर्न कर रहे हो, आप 24 घंटे लगे हो, लेकिन किसके लिए? क्या क्या आप खो रहे हो? संबंधों को खो रहे हो, फीलिंग्स को खो रहे हो, सबसे बड़ी बात, और अपनी हेल्थ को खो रहे हो। नहीं खो रहे?
हो रहे हो कि नहीं? सबसे ज़्यादा सर्वाइकल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आइज स्ट्रेन हो रहा है, ब्लू लाइट एमिशन से हो रहा है, सिटिंग पोस्चर हो जाता है, उसी में लगे हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, देख लो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता। एक स्थान तक आप सीमित रह गए और उसको बड़ा अच्छा मानते हुए सब कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, विशेषता तो यह है, आपको ये फील ही नहीं हो रहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आपका अटैचमेंट देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। यह सोचने की कोशिश करें सबसे पहले, मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो आप सब कुछ पालोगे, फैसिलिटीज आपको बहुत मिल जाएगी, जो जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी गाड़ियां मिल जाएंगी, क्लोथिंग मिल जाएंगी, ज्वेलरी मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, पैसा मिल जाएगा, डेजिग्नेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिसके लिए चाहिए था वो प्लेजर, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो संबंध, वो धर्म, वो भाव अंदर के, वो केयरिंग नेचर, वो ह्यूमैनिटी, वो मॉरल वैल्यूज, उसकी कॉस्ट में आप सब पा रहे हो? ये सोचने की कोशिश की? आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो इन सब को, और पा क्या रहे हो आप, वो देखना। कभी यह भी एनालिसिस करना सीखो, थोड़ा सा टाइम निकालना सीखो अपने लिए। नो डाउट हमने अपनी लाइफ में पाया तो बहुत कुछ है, जो बाहरी चकाचौंध है, जो दुनिया को दिख रही है, जो एक दूसरे को नजर आ रही है, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है उसे हम खो रहे हैं। हाँ, इमोशंस नजर नहीं आते, वो अंदर की खुशियां वो नजर ना आती हैं, नजर नहीं आती। आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रही हैं, सारी फैसिलिटीज नजर आ रही हैं, वो आप जोड़ते चले जा रहे हो, जुड़ती चले जा रही हैं। जो चाहते हैं आप तुरंत मिल जाता है आपको, लेकिन जिसके लिए चाहा जा रहा है वो सब गायब होते चले जा रहा है। नहीं गायब हो रहा है? पहले ये थॉट प्रोसेस लाना सीखें, तब कहीं जिंदगी व्यवस्थित हो पाएगी। नहीं है तो बहुत जल्दी चले जाओगे इस दुनिया से। वैसे भी जी रहे हो, कहने के लिए जी रहे हो, अब जी कहाँ रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? जी रहे हो आप? लगता है आपका जीवन है, आपकी लाइफ है? हाँ? फूड है लेकिन टेस्ट नहीं है, गुलाब है लेकिन सुगंध ना हो, क्यों? घर है लेकिन प्रेम ना हो आपस में, पैसा हो लेकिन खुशियां ना हो, सुविधाएं हो लेकिन वो जो मिलना चाहिए ना हो। इन सब का क्या महत्व? आर्टिफिशियल जैसे सब वस्तुएं आप एकत्रित कर लेते हो ना, आर्टिफिशियल गुलाब ला लेते हो, बुकेट ला लेते हो, बंधनवार आर्टिफिशियल फूल का लगा लेते हो, आर्टिफिशियल ग्रीनरी अपनी सोसाइटी में रख लेते हो। देखने में सब कुछ है, जैसे आर्टिफिशियल सब कुछ होता है ना, वो फूल होता है, आर्टिफिशियल फूल होता है, पूरा वो वैसे ही दिखता है, ओरिजिनल जैसा है। इवन उसमें ओस की बूंद भी दिखती है, वो भी आर्टिफिशियल होती है। और उसमें एक बटरफ्लाई भी बैठी रहती है देखना, कुछ ऐसे फूल होते हैं, गुलदस्ते होते हैं जो बहुत अच्छे, बहुत सारे फूल हैं, उसमें एक ओस की बूंद भी है, और उसमें एक भौरा भी बैठा है, वो भी आर्टिफिशियल और फ्रेग्रेंस का लिए थोड़ा सा आप उसमें स्प्रे कर देते हो। गजब की सुंदरता है, दिखने में तो बड़ी अच्छी सुंदरता लगती है कि नहीं, आंखों को अच्छा लगता है। लेकिन उस फूल पर कोई मधुमक्खी आकर के नहीं बैठेगी, ओरिजिनल भौरा नहीं आएगा। बाहर का सब कुछ है, लेकिन जो सुगंधी होना चाहिए वो सुगंधी उसमें से गायब है। ग्रीनरी होना चाहिए, ग्रीनरी का अर्थ ये नहीं कि ग्रीन कलर की वो आर्टिफिशियल आप ग्रास पैदा कर दो सोसाइटी में, उसका अर्थ उसलिए ग्रीनरी नहीं कहा गई है। ग्रीन कलर से ग्रीनरी नहीं होती है,
वो फ्रेश एयर देती, फ्रेश ऑक्सीजन देती है, क्लाइमेट को व्यवस्थित बनाती है, इसलिए वो ग्रीनरी हेल्दी होती है, हेल्पफुल होती है हमारे लिए। पर आपने सुन लिया कि नहीं ग्रीनरी होना चाहिए, इस कारण आर्टिफिशियल ग्रास आ गई है, आर्टिफिशियल आपके यहाँ फ्लावर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट आ गए हैं, आर्टिफिशियल मनी प्लांट है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, और आपकी लाइफ भी आर्टिफिशियल हो गई है, नहीं हो गई? जीवन ऐसे नहीं बन गया? अंतरंग का जो भाव होना चाहिए वो गायब हो गया। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।